नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, आए दिन आपके कमेंट्स आते रहते हैं जो बेरोज़गारी भत्ता ले रहे हैं या जिन्होंने फ़ॉर्म भर रखा है या जो भविष्य में फ़ॉर्म फिलअप करने वाले हैं या आप सोच रहे हैं कि बेरोज़गारी भत्ते का हम भी फ़ॉर्म भरेंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है जानना कि ठीक है, फ़ॉर्म भर दिया, उसके बाद में फ़ॉर्म अप्रूव्ड कब होगा, कितने दिन में अप्रूव्ड होता है, कितना टाइम लगता है और हमारा पैसा कब से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे 2-3 चीज़ें होती है। कई बार आपका फ़ॉर्म ज़्यादा कैंडिडेट या ज़्यादा फ़ॉर्म आने की वजह से भी डिले हो जाता है, लेकिन कई बार विभाग की कुछ गलतियों की वजह से भी आपको लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है आपके फ़ॉर्म को स्वीकृत कराने में, यानी कि अप्रूवल कराने में। ऐसे वो कौन-कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से आपके बेरोज़गारी भत्ते में ज़्यादा समय लग जाता है अप्रूवल होने में? और इसके अलावा क्या 2 साल से ज़्यादा बेरोज़गारी भत्ता मिल सकता है क्या? क्योंकि काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनके फ़ॉर्म ढाई साल से भी ऊपर हो गए, आज तक अप्रूवल के अप्रूवल ही है। वो लगातार अटेंडेंस चढ़ा रहे हैं और उनकी अटेंडेंस वेरीफ़ाई भी हो रही है, तो उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि सर, मेरा फ़ॉर्म अभी स्टॉप नहीं हुआ, यदि मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा क्या? ज़्यादा महीने का मिलेगा क्या? कई लोग तो मुझे ये कहते हैं कि सर, अगर आप झूठ बोल रहे हो, यदि ऐसा होता तो हमारी अटेंडेंस अपलोड नहीं होती, अपलोड होने के बावजूद वेरीफ़ाई भी नहीं होती। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर अपन डिस्कस करेंगे और पुख्ता आपको इस वीडियो में अपडेट बताने वाला हूँ। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी समरी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी पहले साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर आप तक लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो का थैंक्स जाता है महेश जी कारेल साहब, जो चूरू से हैं। उन्होंने बड़ी ही मेहनत करके ये एक लिस्ट है हमको प्रोवाइड कराई है। काफ़ी मेहनत उन्होंने की है और बिल्कुल 33 ज़िलों की उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। तो कमेंट्स बॉक्स में महेश जी कारेल चूरू से उनको थैंक्स ज़रूर लिखें। अब मैं इम्पोर्टेंट और ज़िले वाइज मैं कुछ समरी बताता हूँ, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। साथियों, जैसे ये फ़ॉर्म था 25 मार्च 2022 का अप्रूवल फ़ॉर्म। जब मार्च का बिल बन गया तो इसको विभाग ने 29/5/2024 को स्टॉप कर दिया गया, ये कह के। अब इसके अंदर देखिएगा, विभाग क्या होता है, आपका फ़ॉर्म अप्रूव्ड कब होता है, मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। अभी वर्तमान में पूर्व में 1,60,000 लोगों को एक साथ बेरोज़गारी भत्ता मिलता था 2 साल के लिए, यानी 1,60,000 से ज़्यादा फ़ॉर्मों को अप्रूव नहीं करते थे। वर्तमान में इसकी जो लिमिट है वो 2 लाख कर दी गई है, मतलब 2 साल में 2 लाख लोगों का ही फ़ॉर्म अप्रूवल हो सकता है। लेकिन क्या होता है, कई बार विभाग ध्यान नहीं देता या समय पर चेक नहीं करता, जिसकी वजह से आपका इंतज़ार लंबा बढ़ जाता है। अब जैसे ये फ़ॉर्म था, ये इसको स्टॉप तो खैर अब हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ पहले ही हो गया, विभाग की एक्टिवनेस की वजह से हुआ। जैसे ये झुंझुनू से स्टॉप किया गया, इसमें रीज़न था कि इन्होंने दिसंबर की महीने की अटेंडेंस अपलोड नहीं की थी, तो इस वजह से इनका भत्ता बंद किया गया था। तो जितने भी लोग सही समय पर या कुछ महीनों की अटेंडेंस अपलोड नहीं करते हैं, तो उनका नियम है विभाग की तरफ से कि उनके भत्ते बंद होने चाहिए, लेकिन सही समय पर विभाग चेक नहीं करता, जिस वजह से उनका फ़ॉर्म अप्रूवल की अप्रूवल दिखा देता है। तो एक तो ये मुख्य कारण है। अब चलिए, और क्या होता है, कई बार फ़ॉर्म बिल भी बन जाते हैं, उसके बावजूद 5-5 6-6 महीने निकल जाते हैं एक्स्ट्रा और उनके फ़ॉर्म अप्रूव्ड के अप्रूव्ड दिखाते हैं। जब तक वो स्टॉप नहीं होंगे, जगह खाली नहीं होगी, तब तक नए फ़ॉर्मों को अप्रूवल भी नहीं किया जाता। अब मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ ज़िलों की मैं सराहना करना चाहूँगा। लगभग 12-13 ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, वहाँ के ज़िला रोज़गार कार्यालय के कर्मचारियों ने। अब जिस ये फ़ॉर्म 23/5/2024 को स्टॉप किया गया, ये कह के कि इनका भुगतान है वो 2 साल तक मिल गया है, यानी नवंबर का फ़ॉर्म था, इसको मई के अंदर स्टॉप किया गया। तो इसका मतलब ये है कि इनको जब तक पुराने जो लिस्ट में से कैंडिडेटों को हटाएंगे नहीं, वो पूरे ले लिए, तो कैसे होगा काम। अब जैसे ये फ़ॉर्म 9 अगस्त 2024 को स्टॉप किया गया है और इसको वैसे नियमानुसार 18/5 यानी मई का जब बिल बनता तब ये फ़ॉर्म स्टॉप होता, लेकिन विभाग की एक्टिवनेस की वजह से ये फ़ॉर्म जल्दी स्टॉप हुआ है, क्योंकि इन्होंने फरवरी 2024 की महीने की अटेंडेंस अपलोड 8/8/2024 तक नहीं की थी, इस वजह से इनका भत्ता बंद किया गया था। तो भी एक ये महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। कई लोग क्या सोचते हैं ना कि हमारा तो फ़ॉर्म अभी अप्रूवल है, हमारा पैसा आता रहेगा। भैया, एक भी अटेंडेंस छोड़ दी ना, तो फिर आपके लेने के देने पड़ सकते हैं, जैसे कि इस फ़ॉर्म में आप देख सकते हो।
ये 27/8/2024 का फोरम है और जो मार्च 2024 में इनका 2 साल पूरा हो जाता है। झुंझुनू से ये फोरम स्टॉप किया गया है। झुंझुनू के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने फोरम को स्टॉप किया और नए लोगों को जो कतार में खड़े हैं अप्रूवल की वेरीफाई उनके फॉर्म है उनके लिए एक सुनहरा अवसर उन्होंने उत्पन्न किया है और ये कह के बंद कर दिया कि इनको 2 साल भत्ता मिल गया है, जैसे झुंझुनू में बंद किया गया है। इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे ये फोरम 25 मार्च 2022 को अप्रूवल हुआ था, इसको स्टॉप हो जाना चाहिए था। ये ज़िला आता है, आप यहाँ देख सकते हो, ज़िले का नाम है सीकर, लेकिन सीकर में अभी तक फोरम अप्रूवल को जिनके 2 साल पूरे हो गए उनको स्टॉप नहीं किया गया। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कहाँ कहाँ नहीं किया गया। सीकर, झालावाड़, जालोर, राजसमंद, बाड़मेर, सिरोही, कोटा, जोधपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बारा, हनुमानगढ़, भरतपुर, डूंगरपुर की तो क्या कहूँ, 2021 का फोरम था जो 2023 में उसको स्टॉप हो जाने चाहिए था, वो फोरम भी अभी भी अप्रूवल दिखा रहे हैं। तो वो जब तक स्टॉप नहीं होंगे तो आपके लिए जगह कम होती है, या एक तरह से कह सकते हैं जगह खाली नहीं होगी तो फोरम अप्रूव कैसे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा भीलवाड़ा, बूंदी, पाली, जैसलमेर और प्रतापगढ़, ये कुल मिला के 20 ज़िले ऐसे हैं जिनमें अभी नवंबर 2023 में फोरम स्टॉप हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। विभाग ने फोरमों की ढंग से जांच नहीं की, जिसकी खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनके फोरम वेरीफाई पड़े हुए हैं। क्योंकि यदि विभाग सभी की छटनी कर देना समय रहते तो आपको इतना टाइम नहीं लगे, आप फोरम भरो, 2-3-4 महीने में ही आपको भत्ता मिलना शुरू हो सकता है यदि थोड़ा विभाग एक्टिव रहे तो। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जैसे ये फोरम आप देख सकते हो राजसमंद का, इसको जनवरी 2024 में पूरे हो गए 2 साल, इसको स्टॉप हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक इनकी छटनी नहीं हुई राजसमंद में। आगे हम बात करें तो ये फोरम 9 जुलाई 2024 को स्टॉप किया गया है और ये नवंबर का था, नवंबर तक के जितने भी फोरम अप्रूव थे। अभी जनवरी के और मार्च के फोरम स्टॉप नहीं किए गए जालोर में, लेकिन नवंबर तक के स्टॉप कर दिए गए हैं। आगे हम बात करें तो अगला ज़िला जालोर की बात करें तो ये जनवरी का फोरम आप देख सकते हो अभी भी अप्रूव्ड है, जबकि ये जनवरी 2024 में इसको स्टॉप हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आगे हम बात करें और ज़िले की ओर तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जनवरी का फोरम था, इसके भी 2022 में 24 में जनवरी में कंप्लीट हो गए 2 साल, इनको भी अभी तक स्टॉप नहीं किया गया है। इसके अलावा हम बात करें साथियों अगला ज़िला बाड़मेर की, तो बाड़मेर का आप यहाँ देख सकते हो 25 मार्च का 2024 में इनके 2 साल पूरे हो गए, जबकि बाड़मेर का मार्च का बिल भी बन गया है, फिर भी इनकी छटनी नहीं हुई, अभी ये अप्रूव्ड दिखा रहे हैं। तो जितने भी इन ज़िलों में अप्रूव्ड दिखा रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है छटनी कीजिए ताकि नए लोगों का फोरम अप्रूव्ड हो सके। अब ये जैसे ये भी मार्च के अंदर 2024 में स्टॉप हो जाना चाहिए था, ये भी नहीं किया गया। अब ये देख सकते हो जयपुर के अंदर अभी तक फीमेल का नहीं हुआ, हालांकि मेल कैंडिडेटों का जयपुर के अंदर स्टॉप हो गया 21 को ही, 21 अगस्त 2024 को, जिनके 2 साल पूरे हो गए, लेकिन फीमेल के अभी तक नहीं हुए, तो विभाग को सोचना चाहिए था। नागौर की हम बात करें तो नागौर के अंदर अच्छी बात है कि नागौर में जिनके मार्च 2024 में पूरे हो गए 2 साल, वहाँ तक की छटनी हो गई, वहाँ तक के फोरमों को स्टॉप किया गया है। तो आगे हम बात करें और ज़िलों की ओर तो और ज़िला आता है पाली, जिसका मार्च में पूरा 2024 में हो गया था, उनकी स्टॉप हो जानी चाहिए थे लेकिन अभी तक पाली वालों ने स्टॉप नहीं किए। बात करें जैसलमेर में भी आप यहाँ देख सकते हो जनवरी 2024 में स्टॉप हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुए। तो जब तक स्टॉप नहीं करोगे तो यार नए लोगों का नंबर कैसे आएगा, विभाग को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो मार्च 2024 में इनके 2 साल पूरे हो गए हैं, प्रतापगढ़ का इनके भी स्टॉप अभी तक नहीं किए गए। आगे बात करें सिरोही की, सिरोही का भी वही कहानी है, मार्च 2024 में इनके भी 2 साल पूरे हो गए लेकिन अभी तक भी इनके फोरम स्टॉप नहीं हुए, अप्रूवल की कंडीशन में दिखा रहे हैं। ये समरी में बहुत महजी कार्यल और मैंने लगातार काफ़ी रिसर्च करने के बाद में समरी हम एक ज़िले की आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे हम बात करें, अब यहाँ देखोगे इनका भी मार्च 2024 में 2 साल पूरा हो गया। भीलवाड़ा के अंदर भी अभी तक फोरमों की छटनी नहीं हुई है, जिनके फोरम अप्रूव्ड थे अप्रूव्ड दिखा रहे हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमको और एक्स्ट्रा भत्ता मिलेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे की स्लाइड में। अब बात करें अगला बूंदी के अंदर भी मार्च 2024 में फोरमों को स्टॉप हो जाने चाहिए थे इनके, लेकिन अभी तक इनकी छटनी नहीं हुई। बात करें अगला ज़िला आता है गंगानगर में अच्छी बात है कि 18 अगस्त को 2024 को मार्च तक जिनके फोरम के 2 साल पूरे हो गए उनकी छटनी हो गई, उनके बंद हो गए हैं, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव अपडेट है, गंगानगर वालों के लिए धन्यवाद।
बात करें हनुमानगढ़ की भी वही कहानी है, मार्च 2024 में 2 साल पूरे हो गए, बंद हो जाना चाहिए था, अभी तक बंद नहीं हुए। आगे हम बात करें, ये 23 अगस्त 2024 को स्टॉप किया गया है टोंक द्वारा, तो इनके 2 साल पूरे हो गए इसलिए इनका भत्ता बंद कर दिया गया टोंक द्वारा, तो अच्छी अपडेट है टोंक वालों के लिए। 30 अगस्त 2024 को जिनके फॉर्म मार्च 2024 में 2 साल पूरे हो गए, उनके भी आप यहाँ देख सकते हो करौली के अंदर स्टॉप कर दिए गए, तो करौली वालों ने छटनी कर दी है। बात करें अगला जिला भरतपुर, भरतपुर में अभी तक मार्च 2024 में जिनके 2 साल पूरे हो गए उनकी छटनी नहीं हुई, उनके भत्ते स्टॉप नहीं किए गए। कुछ समरी बता रहा हूँ, ये मैं समरी क्यों बता रहा हूँ इसके पीछे लॉजिक है, अभी बताऊंगा मैं। चित्तौड़गढ़ से देख सकते हो, चित्तौड़गढ़ में भी अभी मार्च के जिनकी स्टॉप हो जानी थी उनकी छटनी नहीं हुई। आप आगे यहाँ देख सकते हो अजमेर में अभी छटनी नहीं हुई। आगे आप बात करोगे तो 12 डिस्ट्रिक्ट में भी वही कहानी है। अगला जिलों की अपन बात करें तो अच्छी अपडेट है दौसा के लिए कि दौसा वालों ने छटनी कर दी, जिनके 2024 मार्च तक पूरे हो गए 2 साल, उनकी छटनी हो गई है, दौसा वालों के लिए अच्छी खबर है। बात करें सवाई माधोपुर में भी यही कहानी है कि मार्च 2024 में जिनके 2 साल पूरे हो गए, मार्च में हो गए या जनवरी में हो गए, नवंबर में हो गए। काफ़ी ज़िले ऐसे हैं जिनके अभी तक नवंबर के 23 के अंदर ही पूरे हो गए 2 साल, अभी तक अप्रूव दिखा रहे हैं, तो इन्होंने भी दौसा वालों ने भी स्टॉप कर दिए हैं। जोधपुर में भी अभी तक अप्रूव्ड ही दिखाई दे रहे हैं। बात करें अपन यहाँ देख सकते हो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टॉप कर दिए गए मार्च तक के। आगे हम बात करें साथियों बांसवाड़ा के अंदर अभी तक अप्रूव्ड ही दिखाई दे रहे हैं। अब आगे हम बात करें और ज़िले की ओर, तो वो आता है बीकानेर, तो बीकानेर के अंदर स्टॉप कर दिए गए मार्च तक के फॉर्म जिनके 2 साल पूरे हो गए। बात करें अगले ज़िलों की ओर, तो वो ज़िला आता है आपके सामने बूंदी, बूंदी को भी आप देख सकते हो। और नेक्स्ट ज़िले की हम बात करें डूंगरपुर में अभी तक नवंबर 2021 यानी नवंबर 2023 में जिनके 2 साल पूरे हो गए उनके तक अभी तक स्टॉप नहीं किए गए, तो नए लोगों का नंबर कैसे आएगा यार। ये कुछ विभाग की गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आप लोगों को खामियाना उठाना पड़ सकता है। उदयपुर में बंद कर दिए हैं। आगे अब हम बात करें कोटा के अंदर अभी तक स्टॉप नहीं किए गए हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो सीकर में नहीं किए गए हैं, और भी काफ़ी ऐसे ज़िले हैं आप इस समरी में देख सकते हो। समरी बहुत लंबी चौड़ी है, ऐसा नहीं है कि चूरू में कर दिए गए हैं। चूरू तो बहुत ही एडवांस ज़िला अपन कह सकते हैं, चूरू वाले टाइम टू ये चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं हर चीज़ के अंदर। आगे बात करें, ये काफ़ी ज़िले ऐसे हैं जो आप यहाँ देख सकते हो जिनके फोरम स्टॉप किए गए हैं। तो कुल मिला के हम बात करें मोटे मोटे रूप से, जब तक विभाग पुराने फॉर्मों की छटनी नहीं करेगा समय रहते, तब तक आपका जो लिमिट है 2 लाख की, उसके अंदर जितने फॉर्म स्टॉप होंगे तभी तो नए फॉर्म जुड़ेंगे। तो एक मुख्य वजह यह है कि समय पर विभाग यदि फॉर्मों की छटनी नहीं करता, उसकी वजह से भी आपके फॉर्म में अप्रूव होने में समय लग सकता है। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं। मान लो छटनी भी कर दी, अब जैसे अभी 13 ज़िलों ने छटनी की है मार्च 2024 तक, जबकि 20 ज़िले पेंडिंग है, तो एवरेज 10-12 हज़ार लोगों की तो जगह खाली हो गई जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन यदि 33 ज़िलों की बात होती तो लगभग 50 से 60 हज़ार फॉर्म बंद होते और उन लोगों के फॉर्म एक्स्ट्रा अपलोड होते। तो उम्मीद है कि सितंबर में ये सारे ज़िले जल्दी छटनी करेंगे और जगह खाली होगी, तो ये एक मुख्य वजह होती है। अब इसका एक साइड इफ़ेक्ट और ये भी होता है कि जिनके फॉर्म अप्रूव्ड होते हैं वो अटेंडेंस चढ़ाते रहते हैं। यदि सही समय पर उनकी छटनी हो जाए तो उनके मन में एक डाउट उत्पन्न नहीं होता है कि हमारा फॉर्म अप्रूव्ड है, हम इंटर्नशिप और चढ़ाएँगे। वो इंटर्नशिप करने जाते रहते हैं, उनके समय की बर्बादी होती रहती है। और लास्ट में क्या होता है, जब फॉर्म स्टॉप होता है तो उनको एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता, भले ही उन्होंने कितने ही महीनों की अटेंडेंस और अपलोड कर दी हो, भले ही वेरीफाई हो गई हो। तो ये चीज़ भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें थी। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर फॉर्म अप्रूव्ड जब भरते हैं तो कितना टाइम लगता है, कितने समय में हमारा फॉर्म अप्रूव्ड हो सकता है। तो मैंने ये चीज़ें बता दी आपको। बेसिक चीज़ यही है, यदि विभाग सही समय पर चेक करे चीज़ों को तो आपके फॉर्म में मैं विश्वास दिलाता हूँ 5 से 6 महीने में आपका आराम से फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो सकता है और आराम से आपको भत्ता मिलना शुरू हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे लोग रिटायर्ड होते जाएंगे उनकी जगह नए लोग जुड़ते जाएंगे, नए लोगों का फॉर्म अप्रूव्ड होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हाँ हमारे फॉर्मों को इस वजह से डिले होते हैं। यदि ऐसा हो तो ऐसे जल्दी फॉर्म अप्रूव्ड हो सकता है। तो ये मैंने पूरा डेडिकेट वीडियो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में हमने बनाया है। तो आई होप आप सभी साथियों को ये नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन लगी होगी और एक मोटा मोटा एवरेज मैंने बताने का प्रयास किया है। अभी जैसे सितंबर की हम बात करें तो सितंबर में लगभग 3 से 4 महीने के फॉर्म और अपलोड होंगे, यानी जुलाई अगस्त तक कवर होने के चांस बन रहे हैं सितंबर के अंदर।
तो जैसे ही इसके बारे में एक डिटेली वीडियो और मैं बनाऊंगा विभाग से सारी जानकारियाँ लेके कि अब तक जितने फोरम जैसे 13 जिलों के अंदर स्टॉप हुए हैं तो कितनी जगह खाली हो गई है, या फिर जिन जिलों में अभी तक छटनी नहीं हुई उनको आदेश दिए जाएं ताकि वो लोग भी छटनी करें और एक्चुअल में जो डाटा है विभाग के पास जयपुर हेड ऑफिस के पास प्रदर्शित हो और उसके अनुसार फिर नए फॉर्मों को अप्रूवल किया जाए। ये मुख्य कुछ कारण थे जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। तो वीडियो पसंद आया हो ज़रा सा भी तो लाइक ज़रूर करके, जना बाकी आज चैनल पे नए हो या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दे और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दे, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडली में ज़रूर शेयर कर दे और जो लोग नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो आई होप उनकी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।